सो अनिल भाई, जो हमारे दर्शक है जो देख भी रहे हैं भुवनेश्वर कुमार को, वो कहते हैं कि स्विंग कैसे रख पा रहे हैं, उसका रीज़न है गेंद पे रहना। आखिर तक जितना ज़्यादा हो सके गेंद पे रहिए। भुवनेश्वर कुमार गेंद पे रहते हैं, मतलब पूरा रिस्ट सीधा रहता है। उसके बाद आखिर तक जो फिंगर टिप रहती है, वो जब गेंद को छोड़ते हैं ना, लगभग छोड़ देते तभी भी रहता है। मतलब गेंद पे रहना, ये कंट्रोल दिलाता है बैक स्पिन और अच्छा कंट्रोल गेंद के ऊपर। और इसको कैसे प्रैक्टिस करें इरफान, क्योंकि दर्शकों को यही समझाना है कि देखिए आप रिस्ट पोजीशन तो ठीक है, एक तो एक उनकी एक्शन बिल्कुल वो जो जैसे ट्रेन की एक और गूगली ट्रेन का जो एक वो पटरी जाता है ऐसे एक के पीछे एक ऐसे सीधा, तो वो तो एक्शन में हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करें? एक चीज़ है, बैलेंस पे सबसे पहले नज़र डालिए। अगर आप देखिए पिछला पैर ड्रैग हो रहा है, अगला पैर एकदम आगे की तरफ है, वो बैलेंस है। अगर आपका पैर का बैलेंस रहेगा तो फिर ऊपर की तरफ आपका बैलेंस रहेगा। ये किसी इमारत की तरह रहता है ना, अगर बिल्डिंग आपका जो उसका पाया मजबूत है तो फिर ऊपर वाला फ्लोर भी मजबूत रहेगा। ये एक सबसे पहले चीज़। दूसरा, प्रैक्टिस, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा अनिल भाई। प्रैक्टिस ये है कि जो एक हाथ से ना आप हाथ में गेंद पकड़िए। अगर आपका रिस्ट आपको वो गेंद के ऊपर लगाना है, सामने किसी को खड़ा रखिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, लगभग आप 10-15 कदम, और उसके बाद गेंद को ना आगे की तरफ आप ये हाथ से, वो प्रैक्टिस करने के लिए वो गेंद को छोड़ते रहिए। स्पिनर को आपने, मेरा लड़का आपसे मिला था, आपने कहा था कि आप ऐसे गेंद को घुमाते रहिए, ऐसे घुमाते रहिए। आप बैठें, आप अगर फास्ट बॉलर हो ना, आप बैठे बैठे खड़े होके पूरी तरह से गेंद को इस तरह से आगे की तरफ छोड़ते रहिए, ताकि आपको वो बैक स्पिन मिलता रहे। वो फील एक बार आएगा ना, फिर आप वो खड़े खड़े पूरी क्रीज जो पिच रहती है उसका इस्तेमाल करें, फिर 1-2 स्टेप से करें, और उसके बाद शॉर्ट रनअप से पीछे जाके आप आगे बढ़ते रहिए। इस तरह से आप करेंगे तो आपका जो गेंद पे कंट्रोल आएगा ना, रिलीज पे और गेंद पे रहने का जो मैं एक्स्ट्रा टाइम बोल रहा हूँ, वो आएगा। और वो आया तो बैक स्पिन आएगी, और बैक स्पिन आया तो फिर आपको स्विंग मिलेगा। लेकिन बैलेंस बड़ा ज़रूरी है अनिल भाई। बैलेंस तो हर चीज़ में ज़रूरी है, लाइफ में भी और बैटिंग में भी पूजी। तो यहाँ पे बरकरार रखना है, क्योंकि 2 दिन पहले 265 चेज हुआ था, और क्रिकेटिंग गॉड्स सुन लिया है कि देखिए भाई ऐसे चलता रहेगा तो फिर बॉलर, जैसे हमने बताया, आज बॉलिंग मशीन लेके आना पड़ेगा। थोड़ा क्रिकेटिंग गॉड्स ऊपर से देखें, देखिए भाई ऐसा नहीं होगा, आज बॉलर्स वापसी करेंगे, और वो भी कैसे। पुजी, अनिल भाई ने चाबी दिया था बॉलिंग मशीन को, लेके आए थे, वो चाबी बिल्कुल काम आ गई है गेंदबाजों के लिए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्योंकि अनिल भाई ने बोला कि अगर ऐसे ही 250 रन बनेंगे तो गेंदबाजों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर गेंदबाज आएंगे भी नहीं, नाराज़ हो जाएंगे। बट आज उन्होंने दिखा दिया, गेंदबाज आज जिस तरह से आया, जिस तरह से कमबैक किया है, उसमें गेंदबाजी का बहुत बड़ा रोल होता है। और T20 फॉर्मेट की भी अगर बात करें, क्योंकि हम मजाक में तो काफ़ी बात कर रहे हैं, बट T20 फॉर्मेट में टीम वही जीतती है जिनकी गेंदबाजी बेहतर होती है। बल्लेबाजी तो हर टीम के पास अच्छी होती है, बट जिनके पास गेंदबाजी अच्छी होती है वो टीम ज़्यादा मैचेस जीतती है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना ज़रूरी है। थोड़ा सा भी गेंदबाजों को मदद है ना, या तो हवा में या पिच में, ये बल्लेबाज गरबा करते ज़रूर हैं। हम तो गरबे वाले स्टेट से आते हैं, ये क्यों ऐसा होता है आज के ज़माने में? खास करके लखनऊ में हमने देखा, और यहाँ पे भी थोड़ा सा मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्यों? देखिए, आजकल जो मैचेस होते हैं वो ज़्यादातर फ्लैट विकेट में होते हैं। जो तैयारी भी होती है बल्लेबाजों की, वो ज़्यादातर फ्लैट पिचेस पे बैटिंग होती है। तो वहाँ पर जब भी गेंदबाजों को मदद मिलती है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि आप उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं करते अपने आप को। वो टेक्निक भी देखिए, हम जब गेंदबाजी में अनिल भाई ने बात करी कि जो टेस्ट मैच वाले गेंदबाज है उन्होंने इसमें अच्छी गेंदबाजी करी, उसी तरह से T20 फॉर्मेट में येस आपको शॉट्स खेलने होते हैं, बट आपका जो बेस है बल्लेबाजी में वो बेहतर करना होता है। क्योंकि अच्छे बल्लेबाज वही होते हैं कि जिनकी टेक्निक अच्छी होती है, और वो T20 फॉर्मेट में भी वो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा लगता है कि चैलेंजिंग विकेट में अच्छे बल्लेबाजी कौन करता है? जिनके पास टेक्निक अच्छी होती है।